मौसम के बदलते ही चाहे व्यक्ति हो या पेड़ पौधे, दोनों पर ही मौसम का प्रभाव पड़ता है। सर्दियों के मौसम में रात में गिरने वाली ओस पेड़ पौधों के लिए काफ़ी खतरनाक साबित होती है और ये ओस सबसे ज़्यादा खतरनाक तुलसी के पौधे के लिए होती है। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, देवी के समान पूजी जाने वाली तुलसी जैसे ही सर्दियों में 10 डिग्री के नीचे टेम्परेचर जाता है, ये अपनी ग्रोथ को रोक देती है और इसके पत्ते काले होकर नीचे झड़ने लगते हैं और जिसकी वजह से पौधा सूखने की पोजीशन में आ जाता है। अब ये वही समय होता है जब हमें अपने तुलसी के पौधे पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो फ्रेंड्स, ऐसी नौबत ना आए उससे पहले ही हमें अपने तुलसी के पौधे की कुछ केयर टिप्स समझ लेना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारा तुलसी का पौधा सर्दी में भी हरा भरा बना रहे, तो उसके लिए सबसे पहले आप इनकी मंजरियों को काट दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स मंजरियों में ही इनकी सारी एनर्जी रहती है और तुलसी का पौधा इस वजह से अपनी ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो इस तरीके से आप सारी मंजरियों को काट दीजिए। अब ये देखिए, मैंने सारी इसकी मंजरियों को हटा दिया है। अब हमारा पौधा फिर से ये स्वस्थ हो गया है और अब ये फिर से बढ़ने लगेगा। इसके बाद इस पे और क्या काम करना है अब मैं आपको बताती हूँ। इसके बाद नीचे ये डालियाँ निकली हुई हैं, इनको भी हटा दीजिए। जो भी आपकी सूखी डालियाँ हैं उनको भी हटा दीजिए, क्योंकि ये हमारे पौधे की ग्रोथ को रोकती हैं और इसकी वजह से हमारा सर्दी में पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी। इसलिए इनको सारी नीचे से आप इस तरीके से हटा दीजिए। और अब हटाने के बाद आपको इनको गमले से निकाल के हटा के गमले को साफ कर दीजिए। दूसरा काम आपको पौधे पर ये करना है कि सर्दियों के समय जैसे ही टेम्परेचर गिरने लगे और ओस गिरने का समय हो, आप अपने पौधे को उठाकर किसी शेडी एरिया में रख लें, या फिर अगर नहीं उठा सकते हैं तो पौधे को आप किसी साफ़ कॉटन के कपड़े से अच्छी तरीके से चारों तरफ से ढक दें या पॉलीथीन से अच्छे से कवर कर दें और अगले दिन जब सवेरे धूप निकल आए तो फिर उस कवर को आप हटा दीजिए। क्योंकि फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि ओस के कारण इसकी पत्तियां काली पड़कर नीचे गिरने लगती हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी पत्तियों में मरकरी नामक एलिमेंट्स पाया जाता है और जब ये ओस के संपर्क में आता है तो रिएक्शन होने के कारण पत्ती काली होकर नीचे गिरने लगती हैं, जिससे कि पौधा भोजन नहीं बना पाता है और भोजन न बनाने के कारण पौधा धीरे धीरे सूख कर खराब हो जाता है। तीसरा काम जो अपने पौधे पर आपको करना है वो है कि पानी की मात्रा पे ध्यान देना है, क्योंकि फ्रेंड्स तुलसी का पौधा एक धार्मिक महत्व वाला पौधा है और हर घर में ही सुबह नहाने के बाद इस पौधे को पानी दिया जाता है, यानी कि जल इसके ऊपर चढ़ाया जाता है। और वो जल चढ़ाने की वजह से सर्दियों में वैसे ही नमी रहती है और इसकी मिट्टी में और नमी हो जाती है, जिसकी वजह से पौधे की जड़ें गलने लगती हैं और जड़ें जब गलने लगती हैं तो पौधा धीरे धीरे सूख के खराब हो जाता है। तो पानी का विशेष ध्यान रखना है। चढ़ाना जरूर है, पर उसको थोड़ी मात्रा में आपको चढ़ाना होगा। सप्ताह में एक बार अपने गमले की गुड़ाई जरूर करते रहें, जिससे कि पौधे को बराबर उसकी जड़ों को ऑक्सीजन मिलती रहे और इस तरीके से ऑक्सीजन मिलने की वजह से पौधे की नीचे तक जड़ें सुरक्षित रहेंगी और पौधा नहीं खराब होएगा आपका सर्दियों में भी। सर्दियों के मौसम में तुलसी के पौधे पर चौथी बात जो ध्यान देने वाली है तो वो फ्रेंड्स ये होती है कि सर्दियों के मौसम में अक्सर इसकी पत्तियां छोटी या फिर इस पे इस तरीके से कीड़े लग जाते हैं जो कि पत्तियों को खाना शुरू कर देते हैं। तो उसको सुरक्षित रखने के लिए अपने पौधे को इसके ऊपर आप हल्दी का स्प्रे कर सकते हैं इस तरीके से, या फिर आप इसको पानी में घोल के इसका हफ्ते में एक बार स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है पौधे पर, जिससे कि पौधे में किसी तरीके की फंगस, जाला या फिर पत्तियां पर किसी तरीके के कीड़े ना लगें। अगर ऐसा कर देते हैं तो सर्दियों में भी आपके पौधा सुरक्षित बना रहेगा। पांचवी टिप्स के अंतर्गत आता है कि तुलसी के पौधे को सर्दी में भी ग्रोथ करने के लिए भोजन की जरूरत पड़ेगी और उस भोजन रूपी खाद के रूप में इसको कौन सी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर दी जाए। तो फ्रेंड्स, उसके लिए इसको नाइट्रोजन युक्त खाद की जरूरत पड़ेगी, जो कि सबसे ज़्यादा गोबर की खाद में होती है। और इस गोबर की खाद को आप पहले छान लीजिए। छानने के बाद जो पाउडर नुमा बनता है उसको आप अपने तुलसी के पौधे में इस तरीके से हर 15 दिन में एक बार
50 से 100 ग्राम गमले की साइज के हिसाब से डाल देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सर्दी में इसकी ग्रोथ कम होती है और इसको थोड़ी सी खाद की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि पौधा ये मजबूत बना रहे। अब लास्ट में आता है कि इस पौधे को ठंडक से बचाने के लिए और इसकी जड़ों को सुरक्षित रखने के लिए इस पे हम लोग क्या चीज़ ऐसा कर दें कि जिसकी वजह से हमारा पौधा सुरक्षित बना रहे। तो फ्रेंड्स, उसके लिए आप लोग कोई भी पौधे की सूखी हुई पत्तियां या फिर जो जानवरों का खाने वाला भूसा आता है उसको लेकर और अपने गमले में इस तरीके से चारों तरफ इस पे अच्छे से एक लेयर बना दें, जिससे कि इसकी जड़ों में हवा ठंडी ना जा पाए और पौधा हमारा खराब होने से बच जाए। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ ऐसी आसान सी टिप्स जिनको कि यदि हम सभी लोग अपने तुलसी के पौधे पर सर्दी में करते हैं तो हमारा तुलसी का पौधा खराब नहीं होएगा और हमेशा सुरक्षित बना रहेगा।